2003 में इनके पति की और इन बच्चों के फादर की भी डेथ हो गई। फंगस उसका मेन कारण हो सकता था कैंसर, और डॉक्टर इनको बता रहे थे कि ये कैंसर का रूप धारण कर सकती है। HIV टेस्ट हुआ, काला पीले टेस्ट हुआ। फंगस यानी एसोफेगियल कैंडिडियस नाम की फंगस होती है, वो पूरे फूड पाइप में लग गई। अच्छा, इसके फूड पाइप में फंगस हो गई थी और गले में। लाओ लाओ गवाहियों को ले आओ, हम तो 3 गवाहियां देते हैं आपको, ठीक है? तो इनसे हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। क्या बढ़ेगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा इन गवाहियों से। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम हरजिंदर कौर है और साथ में इनकी बेटी है और बेटा खड़े हैं। ये सरली खुर्द गांव अमृतसर के रहने वाले हैं। इनके जीवन में बहुत समय से लगातार दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जिसके कारण 2003 में इनके पति की और इन बच्चों के फादर की भी डेथ हो गई। और उसके बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए, घर में गरीबी बढ़ गई, घर में कलेश बढ़ गया। 3 बच्चे हैं इनके, तीनों आपस में बहुत झगड़ते और ये सिस्टर खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। उसके बाद लगातार ऐसे हालात खराब होते गए। 6 साल पहले इस सिस्टर ने बताया कि इनके मुंह के अंदर ऊपरी सतह पर, जिसे तालू बोलते हैं, वहां जख्म बनते थे और वो शाले का रूप ले लेता था। शाले इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से इनके मुंह में बड़े होते थे कि इनको फोड़ना पड़ता था। और ये लगातार 3-4 महीने ऐसा ही होता था, जिसके कारण मुंह से ब्लड अंदर गले की तरफ बहता रहता था। उसके बाद इन्होंने बताया कि 2020 में दुष्ट आत्मा उनके बेटे पर भी अटैक किया, उसकी भी आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर जब ये सिस्टर का भी हालात ऐसे रहा, इनके मुंह में छाले बनती, फिर ये फोड़ देती उनको, और लगातार 5 साल से भी ज्यादा इनका ऐसा ही हालात था। लेकिन इतना ध्यान नहीं देती। जब भी ये खाना खाती, खाना बताती कि इनके गले में अटकता भी था और उसके बाद छाती में और पेट में जलन भी होती थी। लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत मेडिसिन खाते और रिकवरी करते। लेकिन बाद में बताते हैं कि 1.5 महीने पहले इनका ये हालात बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने जैसे ही खाना अंदर लिया, निवाला लिया, और वो निवाला अंदर ही नहीं गया, पूरी तरह से गला ब्लॉक हो गया, पानी का एक घूंट भी अंदर नहीं जा रहा था। उसके बाद ये बताते हैं कि इन्होंने उंगली के सहारे निवाले को बाहर किया, और जब पानी भी अंदर नहीं गया तो इनकी ऐसी हालत में इनके सब घर वाले इनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ये बहुत बुरी कंडीशन में थे अपोस्टल जी, जिसे इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल भी बात नहीं करती, इशारों में बात करती थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी। ट्रीटमेंट के कारण थोड़ा सा पानी इनके अंदर जाता, लेकिन बताते कि डॉक्टर ने इन्हें सख्त मना कर दिया कि आपके अंदर कुछ जख्म ऐसे हैं जिनके कारण आपको 2-3 महीने खाना ही नहीं खाना। और उन्होंने कुछ ऐसे टेस्ट लिख दिए इनको। फिर इनके टेस्ट लगातार हॉस्पिटल में होते रहे। पहले टेस्ट रिपोर्ट में, स्क्रीन पर भी हम रिपोर्ट्स दिखते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले फूड पाइप में इन्होंने बताया कि फंगस यानी एसोफेगियल कैंडिडियस नाम की एक फंगस होती है, वो पूरे फूड पाइप में लग गई। उसके कारण ये बताते इतनी प्रॉब्लम थी इनको, जो फूड पाइप स्टमक से अटैच होती है उसमें भी इतनी स्वेलिंग हो गई कि स्टमक भी अपनी राइट पोजीशन से हट गई, और उसको हाइटिस हर्निया बोलते हैं। और ये बीमारी भी डॉक्टर ने इनकी डिक्लेयर कर दी। साथ में इनके और भी बहुत सारे टेस्ट हुए, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा गए। लेकिन उस समय इन्होंने तस्वीर पर ही अपोस्टल जी आपसे प्रार्थना करवाई थी, और उस समय जब इन्होंने टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई, फिर HIV टेस्ट हुआ, काला पीले टेस्ट हुआ, और उन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका एक आखिरी मेजर टेस्ट होना बाकी है, उसको बायोप्सी बोलते हैं अपोस्टल जी, क्योंकि बताते हैं कि इनकी फूड पाइप के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी फंगस, उसका मेन कारण हो सकता था कैंसर। और उसी को इन्होंने सबूत के रूप में लिया कि आखिर इनके अंदर कैंसर तो नहीं बन गया। तो जब बायोप्सी टेस्ट करवाया गया, उस समय भी इन्होंने प्रार्थना करवाई सबसे पहले, और अपोस्टल जी डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर नहीं है। और फिर उसके बाद ये सिस्टर को जब इन पर प्रार्थना हुई तो इनकी कंडीशन इतनी हो गई कि ये यहाँ पर आई, और जब भवन में आई और आपके द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई। उस सीन को स्क्रीन पर देखेंगे। सारे रोगों से
चेक करो इसको, इसके मुंह में जख्म थे, गले में, इसको चेक करो। छू लिया है परमेश्वर ने इसे। तो अपोस्टल जी ले हैंड के बाद परमेश्वर की सामत से ये पूरी तरह से रिकवरी कर। अच्छा, इसके फूड पाइप में फंगस हो गई थी और गले में भी। अब सोच सकते हैं ना फंगस कितनी बुरी तरह से, और क्या हो रहा था इससे। अपोस्टल जी इन्होंने 1 महीना बिल्कुल कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी के सहारे थोड़ा डॉक्टर क्या कह रहे थे क्या होगा इस। अपोस्टल जी जब इन्होंने ये टेस्ट करवाया, इनका एंडोस्कोपी में इसोफेगियस कैंडिडोसिस और हाइटस हर्निया आया जब इनको, और जब इनको बताया गया कि इनके जो गले से लेके पेट स्टमक तक जो फूड पाइप है उसमें पूरी तरह फंगस लग चुकी है, और डॉक्टर इनको बता रहे थे कि ये कैंसर का रूप धारण कर सकती है और हम श्योर नहीं है। लेकिन उन्होंने बाद में इनका टेस्ट बायोप्सी भी भेजा, लेकिन तब तक इनकी ले हैंड हो चुकी थी। उसके बाद वो टेस्ट नॉर्मल आया था। वो टेस्ट नॉर्मल आया जी। अभी ये बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद पूरी तरह से खा पी रही है, सब कुछ अच्छे से सो रही है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की, तारीफ करो जोर से, ऊंचा 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 हालेलुया बोलते हुए। वो बड़ा खुदा है, बड़ा खुदा जो जीवन देता है, डिलीवरेंस देता है, छुटकारा देता है। आमीन। हाँ जी। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।